कोरोना काल में दुनिया के सामने न जाने कितनी ही ऐसी कहानियां सामने आईं जिन्होंने लोगों के दिलों को झकझोरा भी, डराया भी और कई बार रुलाया भी। कोरोना के चलते लंबे वक्त तक लगने वाले लॉकडाउन के वो दिन तो अब चले गए हैं, लेकिन उन काले दिनों के अंधेरे से कुछ कहानियां अब भी निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसी एक कहानी है कानपुर के एक बेटे की, जो लॉकडाउन के वक्त इंग्लैंड में था और यहाँ कानपुर में माँ की मृत्यु हो गई। ऐसे में ये बेटा लॉकडाउन के चलते अपनी माँ की चिता को आग देने भी नहीं आ सका था, लेकिन अब इंग्लैंड से भारत आकर ये बेटा अपनी माँ की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने जा रहा है। ये हैं दीपांकर दीक्षित, जो इंग्लैंड में रहते हैं। कानपुर में इनका निवास आर नगर में है। दीपांकर की 65 वर्षीय मां कल्पना दीक्षित का निधन कोरोना काल में हो गया था। अपनी मां की मौत होने की जानकारी जब दीपांकर को हुई तो उन्होंने भारत आने का काफी प्रयास किया, लेकिन कोरोना में लगे लॉकडाउन की वजह से वे भारत नहीं आ सके, जिस पर उनकी मां का अंतिम संस्कार भतीजे आनंद त्रिपाठी ने किया। मां के अंतिम संस्कार में शामिल न हो पाने से दीपांकर आहत थे। उन्होंने अपने ससुर जगतवीर सिंह द्रोड़ से आग्रह करके मां की अस्थियां सुरक्षित रखने के लिए कहा। अंतिम संस्कार के बाद मृतका कल्पना दीक्षित की अस्थियां भैरो घाट पर बने अस्थि कलश बैंक में सुरक्षित रख दी गई थीं। कल इंग्लैंड में रहने वाले दीपांकर दीक्षित अपनी पत्नी जया के साथ कानपुर पहुंचे और भैरो घाट के मोक्ष धाम में बने अस्थि कलश बैंक से अपनी मां की अस्थियों का पूरे विधि विधान से पूजन करने के बाद विसर्जन के लिए अस्थि कलश लेकर प्रयागराज रवाना हो गए, जहां पर वो अस्थियों को संगम में विसर्जित करेंगे। मेरा नाम जया द्रोण है। दीपांकर मेरे हस्बैंड हैं, दीपांकर दीक्षित, वो आर नगर कानपुर से ही हैं। उनकी मदर का देहांत कोरोना वायरस के दौरान हुआ था। उस समय लॉकडाउन था, हम यहाँ पे पहुँच नहीं पाए, इसलिए हम अब आ पाए हैं लगभग 2 साल बाद। इसलिए आज हमने अस्थि कलश से उनकी अस्थियाँ कलेक्ट की हैं और आज उनका विसर्जन होगा। ये अस्थि कलश आर्य नगर निवासी श्रीमती कल्पना दीक्षित जी का अस्थि कलश था, जिनका कि निधन 29 जून 2020 को भीषण कोविड काल में हुआ था और उनके बेटे इंग्लैंड के न्यू कैसल में फंसे हुए थे। वे वहीं पर कार्य करते हैं, वे यहाँ नहीं आ पाए थे, लिहाजा उनके भतीजे आनंद जी ने अपने अन्य परिजनों के साथ उनका अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन अस्थि कलश को हमारे अस्थि कलश बैंक में सुरक्षित रख दिया था। अब उनके बेटे दीपांकर जी अपनी पत्नी जया जी के साथ लगभग 2 वर्ष बाद यहाँ भारत की धरती पर कल आ पाए हैं, लिहाजा आज वे अपनी माता जी का अस्थि कलश लेने के लिए यहाँ पधारे हैं। हमने उन्हें पूरे पूजन और विधि विधान के साथ उनका अस्थि कलश सौंप दिया उनकी माता जी का, जिसे लेकर अभी प्रयागराज के लिए रवाना हो रहे हैं, जहाँ माँ गंगा की गोद में अपनी माता जी की अस्थियों को वो मोक्ष प्रदान करने के लिए आगे के लिए बढ़ रहे हैं। और हमें इस बात के लिए तसल्ली है कि हमने उनकी माता जी के अस्थि कलश को लगभग 2 वर्ष तक यहाँ रखा और उन्हें मोक्ष देने के लिए, गंगा की गोद तक पहुँचाने के लिए वे स्वयं यहाँ पर आए हैं। इसका उनका आभार।